आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में माध्यमिक 2023 के मैथ्स पेपर के प्रश्न 8 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 का एक। प्रश्न 8 का एक कह रहा है ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर 1 होने से दिखाएं कि 1 बाई ए 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी जो है कितना होगा, 1 होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है। तो इसका समाधान हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। जो कंडीशन हमें दिया गया है कि ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर 1, ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी बराबर 1 पहला। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए बराबर 1, और क्या लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर 1। ठीक है, अब हम इस पहले जो एक्सप्रेशन इससे हम काम करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, क्रॉस गुना करने से। अब हम जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ ए ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ ए जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे में भी करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों से ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए आ जाएगा। इन दोनों से ए कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, ये 1, पहले से 1 और दूसरे से ए आ जाएगा बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए। देखिए कुछ कुछ ऐसा आ जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम पलट देते हैं। ठीक है, तो ये नीचे 1 होता है, इसे हम लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस ए बराबर, ये पलट हो जाएगा आपका ए बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया, इसे ध्यान में रखिए। इसी तरह से जो है अब हम दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है, दूसरा जो समीकरण है उसको देखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दूसरे वाले में कि बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, बी ऐड कर देते हैं तो बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसे ले देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ बी जोड़ दिए। फिर इन दोनों से हम बी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे 1 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई बी हो जाएगा। और जब हम इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, इसे पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू बी बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारा लास्ट जो है बच गया है, उसे भी हम कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्या है कि सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर 1 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो यहाँ से फिर हम दोनों तरफ सी ऐड कर देते हैं तो सी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों से हम सी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी आएगा बराबर, यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। अब इसका हम व्युत्क्रम लेते हैं तो 1 बाई 1 प्लस सी बराबर सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों हमारा जो है मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे ले लेते हैं। या आप सीधा लिखेंगे कि इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या है कि 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस ये है बराबर। अब 1 बाई 1 प्लस ए का मान क्या है, ए बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से 1 बाई 1 प्लस बी का मान क्या है, बी बाई ए प्लस बी प्लस सी। और 1 बाई 1 प्लस सी का मान क्या है, सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन तीनों का लॉसा लें तो क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, जबकि तीनों सेम है। अब ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे, सेम है तो कट के 1 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए। इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा प्लस बी और यहाँ आ जाएगा प्लस सी। तो हम क्या पा रहे हैं, ये आ जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कैंसिल कितना हो गया, 1, जो कि क्या है राइट हैंड साइड लिखेंगे। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा समाधान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 का 2 है। प्रश्न 8 का 2 कह रहा है, 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में चतुर्थ संख्या 54 और पंचम संख्या 162 होने से प्रथम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। हम लिखेंगे, माना कि प्रथम संख्या बराबर x, द्वितीय संख्या बराबर y तथा तृतीय संख्या बराबर z ले लेते हैं। चूंकि हमें जो है चतुर्थ और पांचवा दिया गया है, हम 3 मान लेते हैं, उसमें से हम सिर्फ x का ही मान हमें है निकालना है, प्रथम संख्या ही निकालना है। तो लिख सकते हैं इसीलिए ये x y z फिर 54 और 162 क्या है, समानुपात में है, क्रमिक समानुपात में है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं x बाई वाई बराबर y बाई z बराबर z बाई 54 z बाई 54 इज इक्वल्स टू 54 बाई 162 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अब बारी बारी से जो है क्या करेंगे, सभी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमें z मिलेगा, फिर वहां से y और फिर वहां से x मिलता है, समझेंगे। अब जो सबसे पहला वैल्यू है कि z बाई 54 बराबर 54 बाई 162 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि z इंटू 162 इज इक्वल्स टू 54 इंटू 54। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, 54 इंटू 54 बाई 162। इसे अगर हम काटें तो 2 से ये 27 बार में जाएगा, 2 से ये 81 बार में जाएगा, फिर 9 से ये 9 बार में, 9 से ये 3 बार में, और 9 से ये आपका जाएगा 6 बार में। तो 3 छः ये कितना आ जाएगा, 18। जेड हमारा कितना आ गया, 18 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला समीकरण लेंगे। अब तो हम ये अब ले रहे हैं कि y बाई z इज इक्वल्स टू z बाई 54। तो y बाई z हमारा कितना है, 18 है, बराबर 18 बाई 54। फिर से हम क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा कि y इंटू 54 बराबर 18 इंटू 18। तो यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18 बाई 54। तो 9 से ये 6 बार में, 9 से ये 2 बार में, और 6 से ये 3 बार में। ये कितना आ गया, 3 दूना 6 आ गया हमारा। ओके, अब लास्ट जो है हमारा x चलाएगा, हम लिखेंगे कि अब क्या है हमारा, x बाई वाई बराबर y बाई z। ठीक है, तो हमारा जो है x का मान निकालना है, y का मान हमारा 6 निकला है, तो 6 बाई, और z का मान 18 है, 18 ले देते हैं। इसे हम क्रॉस गुना करते हैं, तो 18 इंटू एक्स, 18x बराबर 6 गुना 6 36 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 36 बट्टा 18, 2 से काट देंगे, तो इसीलिए हमारा मान क्या जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो यही हमारा प्रथम ना, तो हम लिखेंगे इसीलिए प्रथम संख्या बराबर, तो आंसर। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे, इनका अभ्यास करें। कोई डाउट, क्वायरी, कंफ्यूजन होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, हम उनका समाधान करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।